નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો આજકા ભારત ન્યૂઝ। આજ રોજ કર્જા મુક્તિ અભિયાન અંતર્ગત અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતે કાર્યક્રમ યોજાયો। આ કાર્યક્રમમાં 10,000થી પણ વધુ કર્જાના કારણે પીડાયેલી પ્રજા એકત્રિત થઈ હતી, જેમાં કર્જા મુક્તિ અભિયાનનું સર્ટિફિકેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે શાહનવાજ ચૌધરી સાહેબ અને શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ પોતે હાજર રહ્યા હતા અને બીજા ઘણા બધા મહાનુભાવો પણ હાજર રહ્યા હતા। જુઓ कर्जाથી પીડાતી जनता માટે શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુએ શું કહ્યું। અહેવાલ રમેશભાઈ રાજપૂત, આજકા ભારત ન્યૂઝ, અમદાવાદ। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, असली इंसान वो है जो दूसरे के लिए जिए। और ये सब लोग, इनमें से बहुत सारे लोग कर्जे कारण परेशान हैं, लेकिन उन्होंने खुद वॉलंटरली तय किया कि हम जनता के लिए वॉलंटियर करने को तैयार हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां इन वॉलंटियर्स के लिए। आप सभी वॉलंटियर को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी अपनी पोजीशन पर ले लें। आपको कर्जा मुक्ति के वचन पत्र दिए जाएंगे, हमारे लीडर आपके पास हो सकती है। और सजेशन देने में तो कोई बुराई नहीं है ना, किसी को सलाह तो दी जा सकती है। और मैं सबसे पहले उनका सम्मान करूंगा अगर वही करे। कुछ ना करे, बस डिक्लेयर कर दे गुजरात में कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। बस इतना कर दे, इतना तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगना। बस इतना कह दे गुजरात में कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे और एक कोष बनाया जाए जिसका नाम कर्जा मुक्ति कोष रखा जाए। जैसे प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड होता है, प्रधानमंत्री आपदा रिलीफ फंड होता है, मुख्यमंत्री आपदा रिलीफ फंड होता है, ऐसे एक कोष बना दिया जाए, कर्जा मुक्ति कोष। मुख्यमंत्री के नाम से बना दो, प्रधानमंत्री के नाम से बना दो, वित्त मंत्री के नाम से बना दो, और उसमें सरकार को पैसा नहीं डालना। जो कर्जे के कारण परेशान हैं उन सबको बोलो 1,000 रुपया उसमें डालो, और जो पैसा आएगा वो तुम्हारी कर्जा माफी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरा सदन हाथ उठा के बताए, अगर 1,000 रुपए डालना हो कर्जा मुक्ति फंड में डाल दोगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के डाल दोगे? सुन ले सरकार, 1 रुपए का बर्डन नहीं पड़ेगा भारत सरकार पर। चाहे प्रधानमंत्री जी चाहे तो एक कोष बना सकते हैं, प्रधानमंत्री कर्जा मुक्ति कोष, और देश की जनता को बोले जो कर्जे में परेशान है 1,000 रुपया महीना डालो, जो पैसा आएगा वो तुम्हारी कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल होगा। अब होगा कैसे? गुजरात में हमारा आंकड़ा है मोटे मोटे तौर पर 1 करोड़ लोग कर्जे कारण परेशान। अब सोचो 1 करोड़ लोगों का डाटा मैं तो इकट्ठा नहीं कर सकता। मेरे साथ तो 1.5 लाख लोग ही जुड़े, जिसमें से 10-15 हजार लोग यहाँ आ गए, बाकी लोग बारिश अलग अलग कारणों से नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, हमने बुलाए इतने थे। अगर 1 करोड़ लोग 1,000 रुपए महीना डालेंगे तो उस कोष में इकट्ठा होगा 1,000 करोड़ रुपया। और बापू ने मुझसे पूछा था कि गुजरात के सभी लोगों को अगर कर्जा मुक्त करना हो तो कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा था लगभग 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो कैलकुलेशन देखो, 1,000 रुपए 1 करोड़ लोग डालेंगे महीने का, हर महीने आया 1,000 करोड़। सरकार 5 साल के लिए होती है, यानी 60 महीने। 60 महीने में सरकार के पास आया 60,000 करोड़, यानी 60 महीने में 60% गुजरात की जनता पूरी तरह कर्जा मुक्त हो जाएगी। अगले 40 महीने में बाकी सारे हो जाएंगे, यानी केवल 10 साल के अंदर ही गुजरात का एक व्यापारी, एक नौकरी करने वाला पूरी तरह कर्जा मुक्त हो सकता है और सरकार को 1 रुपए का बर्डन नहीं पड़ेगा। समस्या और समाधान दोनों दे रहा हूं। दूसरा, बैंकों के पास, एनबीएफसी कंपनियों के पास, इंश्योरेंस कंपनियों के पास अनक्लेम अमाउंट पड़ा होता है। ये अनक्लेम अमाउंट क्या होता है? मान लो आपके 2 बैंक अकाउंट है, आप एक यूज करो, दूसरा यूज ही नहीं कर रहे, तो दूसरे अकाउंट का पैसा वो अनक्लेम्ड हो जाता है, क्योंकि 10 साल तक अगर आप कोई अकाउंट यूज ना करो अनक्लेम्ड है। बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस कराया लेकिन इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लिया, बंदा एक्सपायर कर गया, घर वालों को पता ही नहीं इंश्योरेंस है उसका, या पॉलिसी लैप्स हो गई। ये सारा अमाउंट अनक्लेम्ड होता है। वित्त मंत्री ने ही सदन में कहा है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया अनक्लेम अमाउंट सरकार के पास पड़ा हुआ है। वो किसका है? जनता का पैसा है। जनता का पैसा ही जनता की कर्जा मुक्ति में लगा दो, सरकार के ऊपर फिर से बर्डन नहीं पड़ेगा और फिर से जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या है? करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। मुझे लगता है कुछ लोग सरकार में ऐसे बैठे हैं जो जानबूझकर सरकार को गिराना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ नीतियां बनाना चाहते हैं, और वो सरकार को अच्छे काम नहीं करने देना चाहते। देश को एक ऐसा वित्त मंत्री चाहिए, केंद्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी ऐसा वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री हो जो ये निर्णय ले, और हम सारा क्रेडिट उनको देंगे। और जितने लोग भी बैठे हो, जो नेता तो
25 તારીખે ગયા સોમવારે મેં અમારા પ્રજાસત્તાક ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના આગેવાનોની સ્નેહ મિલનની એક મીટિંગ ગાંધીનગરમાં રાખી. એ વખતે કર્જા મુક્ત અભિયાન માટે રાજેશ્વરભાઈ અને શાહનવાજ ચૌધરી સાહેબ ત્યાં આવ્યા. એમને વાત કરી કે ગુજરાતમાં અમદાવાદથી કર્જા મુક્તિના અભિયાનની અમારે શરૂઆત કરવી છે અને સરદાર સાહેબની જન્મજયંતિ આજે 31 અમે બધા મિત્રોને મળીને સર્ટિફિકેટની વિગતની વાત કરવાના છે. તમે હાજર રહી શકશો? અમે આભાર. આવા વરસાદમાં કોઈ વાહન વગર એક કપ ચાની વ્યવસ્થા નહીં, અજાણ્યા લોકો એના તમે અજાણ્યા, તમારાથી એ અજાણ્યા ને એના માટે તમારી જે વેદના પીડા એ તમને અહીં ખેંચી લાવી છે. જયારે કર્જા મુક્તિની વાત કરી તો એક મા બાપ પોતાના નાના ભૂલકાઓને 2 વર્ષનું 3 વર્ષનું જાતે ઝેર પીવડાવે કેમ થતું છે? દેવાની રાયમાં ઉઘરાણીની ત્રાસ તકલીફમાં એક 4 લોકોનું કુટુંબ પોતાના નાના પ્યાલા ભૂલકાઓને ઝેર પીવડાવે પોતે મરી જાય, પોતાની પત્ની કે પોતાની જુવાન બહેનને કોઈ ઉઘરાણી વાળો ઉઠાવીને લઈ જાય. જરૂર આવીશ. આજે સરદાર જયંતિ છે, 150 વર્ષ થયા સરદાર સાહેબ. આપણે ગાંધીજી, સરદાર સાહેબ અને આંબેડકર સાહેબના ફોટા આગળ ફૂલ મૂકીને ક્રિયાકાંડ કર્મકાંડ નહીં, અંદરથી હૃદયથી, ફોટા માટે નહીં, મોટી મૂર્તિ બનાવવાથી બધું મોટું થવાય એના માટે નહીં, હૃદયથી એમની વાત હૃદયમાં ઉતારીને આપણી વચ્ચે હું આવ્યો છું. છેલ્લા 60 વર્ષથી જાહેર જીવનમાં છું. આજે 84 નોટ આઉટ અને 27 સુધી આઉટ નથી થવાનું. હું પાટણ કોલેજમાં એનસીસી સાથે નોકરી કરતો એવા વખતે પાટણ કોલેજનું એન્યુઅલ ફંક્શન વિજયકુમાર ત્રિવેદી સાહેબ પાટણના ધારાસભ્ય અને આપણા પુરવઠા મંત્રી હતા. એ વખતે તેલનો ભાવ 1 રૂપિયાના બદલે કદાચ 1.5 રૂપિયો કારણે આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. તો સાથીઓ, ગુજરાત જેવા રાજ્યમાં જે સંપન્ન રાજ્ય કહેવામાં આવે છે ત્યાં દર કલાકે એક વ્યક્તિ કર્જાના કારણે આત્મહત્યા કરે છે. એ આપણા માટે બહુ આઘાતજનક સમાચાર કહેવાય. સાથીઓ, કર્જા મુક્તિ પ્રમાણપત્રની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે, તો શાંતિથી ધૈર્ય રાખીને બેસજો, ધીરજ રાખજો. લોકો આત્મહત્યા શા માટે કરે છે તેના વિશે અમે લોકો ખુરશીઓ રિસર્ચ કર્યું કરીને બેઠા છે. જો તો અમને ખબર પડી કે જે લોકોના ઘરમાં કમાવા વાળી વ્યક્તિ ગુજરી ગઈ હોય, એ ઘરમાં આવકનું સાધન બંધ થઈ ગયું હોય અને એ ઘરની વ્યક્તિઓને બેંકમાં લોન ચાલતી હોય, ઘરની લોન ચાલતી હોય, તો હપ્તો ના ભરી શકે, સ્વાભાવિક છે, કારણ કે કમાવા વાળી વ્યક્તિ હાજર જ નથી. તો એવી વ્યક્તિઓને એમના ઘરડા મા બાપને, એમની વાઈફને, એમના છોકરાઓને ઘરની બહાર કાઢીને સીલ કરવામાં આવે છે. ઘર સીલ કરે તો છે, પરંતુ એ ઘરની કિંમત दोनों हाथ उठा करके तालियां बजती रहनी चाहिए उस दिलेर व्यक्ति के लिए जब सारे नेता चुप बैठे थे. एक नेता आया, जनता की आवाज बन करके आया, जनता के बीच में आया, 85 वर्ष का युवा आया. आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में बापू का.
बैठ जाइए आप। साथियों शांतिपूर्वक बैठिए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, लौह पुरुष है हमारे देश के। मैं चाहूंगी बाबू जी से आग्रह करूंगी कि आए ना तालियां बजाते रहिए साथी। लोगों ने एक नया जीवन पाया है, तो मैं चंद लाइनों से उनका स्वागत करना चाहूंगी और ये लाइन उन पर ही फिट बैठती है। आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा, वो हर तरह की परिस्थिति को स्वीकार करते हैं लेकिन रुकते नहीं है। क्या हार में या जीत में? बहुत शुक्रिया, बैठ जाइए। वैसे तो मेरे लायक बोलने के लिए कुछ छोड़ा नहीं तुम लोगों ने, सब कुछ तो बोल ही दिया है। अब तो कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाया जाए, कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र दिए जाएं। लेकिन हाँ, कुछ बातें जो मेरे मन में हैं वो बताना चाहता हूँ। कई सवाल आपके मन में भी होंगे कि आखिर गुजरात में कर्जा मुक्ति अभियान क्यों इतने बड़े स्केल पर चल रहा है। बाकी राज्यों के लोग सवाल कर रहे हैं कि वहां ऐसा क्यों नहीं है। इससे पहले कि मैं इस अभियान को आगे कैसे बढ़ाने वाले उस पर बात करूं, 2-3 बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो सब साथी बैठ जाए, बारिश रुक गई है, परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिला, जी सर, बापू का आशीर्वाद मिला और आप सब लोग अब यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। बापू का भी संबोधन होना है, उसके बाद प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। 2 बड़ी बातें हैं जिनके बारे में शायद भी बात नहीं। ठीक है सर, 2-5 मिनट में फोन करूँ आपको, थोड़ा मैं भीड़ भाड़ में हूँ। हम यहाँ कोई खुशी से इकट्ठा नहीं हुए। कई लोग कह रहे हैं, हमारी टीम के साथी भी कह रहे थे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है, बारिश होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग आए हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि गुजरात जैसे राज्य में इतने ज्यादा लोग कर्जे के कारण परेशान हैं। ये कोई गर्व करने का विषय नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि साहब भीड़ आएगी, लोग आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूं एक दिन ऐसा हो, इस ग्राउंड पे एक भी व्यक्ति नजर ना आए, कर्जे के कारण एक भी व्यक्ति परेशान ना रहे। वो मेरी इच्छा है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे राजनीति नहीं करनी। अभी 2-3 दिन पहले कुछ घटनाएं ऐसी घटी, मैं नहीं चाहता कि उन घटनाओं का यहाँ जिक्र किया जाए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि गुजरात की जनता कर्जे की दलदल से बाहर निकले। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। गुजरात की जनता है, बहुत समझदार है। सच्चाई यह है कि कुछ ताकत वो निशान है ना, पोडियम हटवा दें। आज नमस्कार सर, आज प्रजा मुक्ति अभियान का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है गारंटी के साथ कि जब इनके हिसाब से जो भी सरकार नेक्स्ट आए जिसमें हमारा कोई हो तो उस समय कर्जा माफ़ करिएगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब भी असेंबली हमारी बनेगी तो पहली कैबिनेट में ये हम कर्जा माफ़ करेंगे, लोगों को एजुकेशन की फ्री देंगे, हेल्थ सर्टिफिकेट में 15 लाख की इनकम होगी, इनको हेल्थ की सुविधा पूरी मिलेगी, सिक्योरिटी की मिलेगी, जॉब हर घर में जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब, उसकी भी गारंटी हम देते हैं। सब है, पैसे जो है वो अदानी अंबानी में जाए, इसी जगह प्रजा के पास जाए, एडवर्टाइजमेंट में जाए, फोटो में जाए, बकवास में जाए, नॉन प्रोडक्टिव एड में जाए, इसकी जगह प्रजा में जाए, वो हमारा एंगल है। इस हिसाब से आज बहुत लोग आए हैं।
और इनकी अपेक्षा है कि इनका कर्जा माफ़ हो। गरीब लोग हैं, सामान्य आदमी है, बिजनेसमैन है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इनके यहाँ जो जाए पैसे लेने के लिए बदमाशी न करें। RBI की जो गाइडलाइन है इस हिसाब से चले और एक टाइम पास हो जाएगा, ईयर और 2 कल चला जाएगा। नई सरकार बनेगी, इनके माध्यम से बनेगी, उस हमारी सरकार के माध्यम से इनका कर्जा हम माफ़ कर देंगे। अच्छा बाबू, आगे की भविष्य है क्या कर्जा मुक्ति का? भविष्य सबका होता है, कर्जा मुक्ति वालों का भविष्य होता है, इनका भी बहुत भविष्य। सारे लोग पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग सताए जाते हैं, परेशान होते हैं, आत्महत्या करते हैं। इसलिए ये इनको कोई तनख्वाह नहीं देते। सच है, हमने बहुत सारे इंटरव्यू भी लिए हुए हैं कि कर्जे के कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए इनको कोई तनख्वाह नहीं देता है। ये खुद आए हैं NGO के माध्यम से कि हम सोशल वर्कर हैं, गरीबों की सेवा करना है। इनको शाहनवाज साहब यहाँ असेंबली में खड़े नहीं होने वाले हैं। अच्छा, और किसी के पैसा नहीं लेते। बापू, ये कड़वा सवाल है, जैसे गुजरात में लोन की तकलीफें सबसे ज़्यादा है, भारत में सबसे ज़्यादा तकलीफ गुजरात में अपने हैं, और गुजरात के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, खास करके अहमदाबाद? आज आपके सामने 10 से 15 हज़ार पब्लिक के बीच में आप हैं। बीच गली जो है गुजरात जो है ना, राइट आइडियोलॉजिकल स्टेट है, शुरू से डेवलप रहा, बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा रही, अर्बन एरिया ज़्यादा रहा, तो बिजनेस में लोन लेनी पड़ती है। लोन लेने में फिर नोटबंदी आई, ये आया वो आया, तो गड़बड़ हो गई। दूसरी चीज बापू, मैं बाजार में एक चीज़ और भी देखता हूँ, चलो बिजनेस लोन है ठीक है, लेकिन छोटे छोटे जो लोग हैं, छोटी छोटी लोन है, पर्सनल लोन है, और भी छोटी छोटी लोन, क्रेडिट कार्ड की है, बाइक की लोन है, पर्सनल लोन है, ये सब में ज़्यादा बहुत परेशान हो गए लोग। तो ज़्यादातर यही लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं करनी, इनको आत्महत्या नहीं करनी है, ऐसे हम अपील करेंगे। अब मत चिंता करिए, टाइम पास हो जाएगा, जल्दी आपकी सरकार बनेगी। उस समय आप मानकर चलिए कि आपके घर कोई नहीं आएगा, आपका कर्जा भी माफ़ करेंगे। बहुत पैसे हैं गुजरात सरकार के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्जा मुक्ति के लिए जो सबसे पहले अगर जो कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं आई, उसमें बापू आपने जो सबसे पहले जो कदम उठाया है, इसके लिए बड़ा सराहनीय है। हमने तो दिया है, मैंने किसानों का 72,000 करोड़ माफ जिगर आपने जो सबसे पहले जो आपने दिया है, करी है, बिल्कुल, और यहाँ हम देने वाले, ये इनके लिए हमको सरकार बनानी है, और यही लोग सरकार बनाए। अपील की थी, हमने कहा था कोई भी MP, कोई भी MLA, वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कोई भी आए समर्थन करे। बापू ने सबसे पहले समर्थन किया, प्रशासन ने भी। इनके लिए सरकार होनी चाहिए। ये पैसा है कितने? लाख करोड़ क्या होता है? लाख करोड़ तो मजा है गुजरात के लिए, लाख करोड़ क्या है? कर्जा मुक्ति में आपकी ही है बापू, तो उसके बारे में क्या बताएं? देखिए, ये लाख करोड़ रुपये, 1 लाख करोड़ तो बिल्कुल गम्मत मजाक है गुजरात के लिए। और 4 लाख करोड़ का बजट जो कर्जा है सरकार का, गुजरात सरकार 4 लाख करोड़ का कर्जा है, तो 1 लाख करोड़ इसमें करके 5 लाख कर दीजिए, इनको दे दीजिए 1 करोड़। क्या 1 लाख करोड़ क्या फर्क पड़ता है? हम कर देंगे। और दूसरी चीज़, कर्जा मुक्ति का जो निःशुल्क कोई पैसे या कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, और लोगों को कर्जा मुक्ति का जो सभी लोगों को, मैं भी वीडियो देखता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी जगह, और पहले भी हम देख रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन ऐसा मौका आज मुझे अहमदाबाद गुजरात के अंदर पहली बार मिला। अच्छा, ये इनोवेशन इनकी टीम अच्छी है, ये टीम सेवाभावी टीम है, और लोगों का दुख दर्द समझ करके खुद अपने आप को उसमें डाल के फिर लोगों के पास जाओ। अब आम आदमी जैसे नहीं आ पाया, अभी जैसे लाखों लोग हैं, अभी 10 से 15 हज़ार लोग आए थे, इनको आगे के लिए प्रोसेस के लिए अगर पब्लिक जुड़ना चाहे तो किस तरीके से आपके साथ? यही रास्ता है जुड़ने का। कर्जा मुक्ति पूरे गुजरात में चलेगा, पूरे गुजरात। अच्छा, ये फॉर्म जो है ऑफलाइन में है कि ऑनलाइन में? को नहीं मालूम है उसके बारे में। अच्छा सर, ये फॉर्म जो है ऑनलाइन में, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। हमारी वेबसाइट है www.karzmuktbharat.co.in, कोई भी जाके फॉर्म भर सकता है। और बापू का एक बार फिर आभार है कि बापू ने इसका समर्थन किया। मैं सभी MP MLA को कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री मंत्रियों को कहा था, लेकिन कोई नहीं आया, तो बापू आए, बापू ने दर्द समझा। अब हम सब लोग बापू का समर्थन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। बापू मैं आपको छोड़ कर नहीं, वो जा रहे हैं तो फिर थोड़ा फोटो शूट, अब खाली वीडियो ले लो। जय हिंद, जय भारत। साथियों सब लोग अपनी जगह ले लें, मंच से साथी उतर जाएं, जो वॉलेंटियर से वो व्यवस्था बनाई गई। अभी क्योंकि हमारा कार्यक्रम की हमें परमिशन मिली है 1 बजे तक, और मैं आपसे अपील करूंगा कि 12:55 के बाद कोई एक भी व्यक्ति इस ग्राउंड में नजर नहीं आएगा। यानी हमारे पास अगले 30-40 मिनट है, जिसमें हम लोग आपको कर्जा मुक्ति का वचन पत्र देने वाले हैं। अभी बापू से एक बात हो गई है, बापू ने आपके सामने भी हामी भर दी, और बापू मुझसे भी कह करके गए हैं, सभी के कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र पर उनके साइन होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात सरकार लिखा होगा। और अब किसी रिकवरी वाले की, किसी NBFC वाले की, किसी बैंक वाले की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके साथ गाली गलौज कर पाए, बदतमीजी कर पाए, मिसबिहेव कर पाए।
यकीन मानिए कर्जा मुक्ति अभियान के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, ये बहुत बड़ी जीत है और इस जीत का हकदार मैं नहीं हूं साहब। मैं तो कुछ हूं भी नहीं। बैठ जाइए भाई, ऐसे नहीं, पीछे डिस्टर्ब नहीं करो किसी को, बैठ जाओ भैया। जो लोग बीच में खड़े हैं वॉलंटियर इनको उठाइए, बीच में कोई भी खड़ा नहीं होगा भाई, हम सभा को वहीं बंद कर देंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब किया, हमारे वॉलंटियर को डिस्टर्ब किया, हम तुरंत बंद कर देंगे कार्यक्रम। सब लोग बैठ जाएं भाई, शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाएं। सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं आज के भाई, प्लीज नीचे देखिए, नहीं अभी बाद में बात करेंगे भाई। प्रेस वालों को भी, प्रेस के साथ ही प्लीज हट जाए, अभी कार्यक्रम चल रहा है, मैं रुकूंगा जब तक इस राउंड में एक भी व्यक्ति रहेगा मैं रहूंगा, तो घबराना नहीं है। हम नीचे स्टॉप कर दो।